ओम शांति ओम शांति। तो रुको 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 मेरे भाई और बहनों, इस विषय के बारे में आप 99% नहीं जानते हैं। तो ये रहा आपके सामने विषय। क्या आप विनाश से पहले मधुबन पहुंच पाएंगे? है ना। आपके मन में सवाल आता है, बाबा बाबा मूल्यों में कई बार बोलता है ना। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा गहराई से भी अपन समझे, है ना। तो इसको समझने से पहले थोड़ा हम सेंटर और मधुबन का मने अर्थ समझे, है ना। देखो सबसे पहले सेंटर का महत्व समझे, है ना। देखो एक सेंटर का अर्थ होता है, एक तो स्थूल सेंटर जहाँ आप मुरली सुनने जाते हैं ना, जहाँ आपने कोर्स किया, वो तो वो स्थूल हो गया, हद का। एक होता बेहद का, कहाँ पे? आपकी दोनों आत्माओं के बीच यहाँ सेंटर होता है, ये सेंटर है ना। ठीक है, इस सेंटर में कौन रहता है? उत्तर बताओ। आत्मा, है ना। ठीक है, तो एक तो फिर आत्मा का अभ्यास भी होना चाहिए। आप सेंटर भी जाते हैं, वहाँ पे भी आत्मा का अभ्यास किया जाता है। आप सेंटर गए तो पहला चैप्टर भी आपको आत्मा का ही बताया गया, है ना। तो ये दो सेंटर हो गए। तो स्थूल सेंटर के साथ आत्मा का अभ्यास, तो आप आत्मा का अभ्यास कितना करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अब हो गया मधुबन, है ना। तो मधुबन आप साहब मेरे को ये बताइए, मधुबन आप कितनी बार गए? कमेंट्स करिए। ठीक है, तो मधुबन का अर्थ का कर लें, मधु प्लस बन। मधु बन मीठा, बन बने बनाना, है ना। तो क्या आप मीठे बने? आप मधुबन गए तो आपके स्वभाव में परिवर्तन हुआ। एग्जाम्पल कि आपको कोई बहुत सारे अब शब्द बोल दिए, है ना, समझो उस चीज़ को। तो आपकी अंदर की स्थिति कैसी रही, है ना, वही आपका परिवर्तन गिना जाएगा। ठीक है। अगली बात देखिए क्या होता है, आप सेंटर या मधुबन जाते हैं, है ना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कहाँ आती है? आपके घर या परिवार में, है ना। क्यों? क्योंकि देखो बाबा ने बताया है, ये बड़े बड़े महारथियों ने भी हमको बताया कि जिनके निकट है उनसे आपका सबसे ज़्यादा हिसाब किताब, है ना। ये तो आपको भी पता होगा। तो सेंटर और मधुबन जाने के बाद आपको अपने घर के भी वाइब्रेशन अच्छा बनाना है, अपने घर को वाइब्रेशन दे, और प्रत्येक परिवार के सदस्य को भी आप शुभकामना शुभ भावना दे, समय याचना करें, है ना। ठीक है, क्या आप करते हैं? मेरे को कमेंट्स कीजिए। तो उससे क्या होगा, आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपका हिसाब किताब चुप्त होगा, है ना। ठीक है, सेंटर मधुबन का तो बना हुआ है, आप योगदान भी देते, अच्छा बात है। तो वहाँ से जो शक्ति आप जो सीखे हैं उसका प्रयोग अपने कर्म क्षेत्र में कीजिए, अपने घर का भी वाइब्रेशन बदलिए। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा आगे बढ़े। अब अपना मेन चैप्टर जो है कि विनाश से पहले कि अपन मधुबन चले जाएंगे। अब देखो हर आत्मा तो जा नहीं पाएगी, है ना। ठीक है, तो अभी जो अपनी बात चल रही थी, अपने घर का वातावरण आपको अच्छा बनाना है ना। तो बाबा ने क्या बोला, हर घर मंदिर होगा। सत्युग में हर घर मंदिर होता था ना, तो अपने घर को मंदिर बनाना माना वही सेंटर बनाना। तो जब आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, है ना, आप घर को साकाश देंगे, तो क्या होगा, आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा, है ना। तो देखिए आपको और एक बात है, बाबा ने एक चीज़ और बताई थी, आपको पता है, लास्ट में जब विनाश होगा तो निश्चित ही आपको पता है, तो भूकंप आएगा। ऐसा कि नहीं कि भूकंप मधुबन में नहीं आएगा, आपके इधर ही आएगा, सब जाएगा। तो सबका तो विनाश ही होना, मकान सब टूटेंगे, है ना। लेकिन अगर आपने अपनी स्थिति पे अच्छा काम करा तो दो चीज़ें हो सकती है। पहली बात देखो, एक तो क्या होगा कि अगर आपका पुरुषार्थ अच्छा है ना, तो आप मधुबन भी जा सकते हैं। और बाय द वे चांस नहीं जा पाए पर अपनी स्थिति पे काम करा, तो बाबा ने कई मूल्यों में बोला है कि लास्ट में अंतिम समय बाबा टच कराएगा, है ना, कि विनाश होने वाला है, तो आप एक सेफ जगह जाके, है ना, वहाँ अपना शरीर छोड़ दो, है ना। ठीक है, तो अगर आप मधुबन नहीं जा पाए, अगर आपकी स्थिति अच्छी है, तो आप अपना शरीर भी छोड़ दोगे बाहर जाके, है ना। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरे पर्सनल विचार है, ज़रूरी नहीं आप तीन बातों को मान ले। देखिए और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, शायद आपको पता है कि बाबा ने बोला है मूल्यों के हर कोई मधुबन आके तो बैठ नहीं सकता है, इतनी तो बड़ी जगह नहीं है ना। ठीक, तो ये बात क्यों बोलता है बाबा? इसका भी कुछ कारण होगा, सबका अलग अलग हिसाब किताब है। जो समर्पित हुए उनका पार्ट है। और आप देखो दूसरी बात बाबा ने क्या बताया कि आपको जो पूछने वाले हैं, है ना, जिनको मुक्ति चाहिए, आपके इष्ट देव है, वो वहाँ तो बाबा जाएगा नहीं, तो लास्ट में वो आपके पास ही तो आएंगे। और आप चले गए मधुबन, है ना, तो उनको मुक्ति कौन देगा?
है ना। अंजलि कौन देगा, ये भी तो सोचने वाला विषय है। हाँ, किस्मत वाली बात अलग है, आपका पार्टनर तो चले गए, है ना, पर आपको दोनों तरफ समतुल्यता बना के रखनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप, है ना। तो ऐसा हो सकता है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, और आप किस विषय में मैंने वीडियो चाहते हैं वो मैं आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं बना के आपको दूंगा, ठीक है। और ख़ास बात, बाबा ने अपने को क्या बोला है कि भैया ब्राह्मण को आपस में ज्ञान चर्चा, अपने ज्ञान रत्नों की लेन देन करो, जिससे हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा। क्योंकि बाबा के हर बच्चे में कहीं ना कहीं विशेषता है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपकी जिससे अच्छी बनती है ना, तो आप उससे ना ज्ञान चर्चा कीजिए, है ना, या हमसे भी कर सकते हैं, है ना। आपको उचित लगे तो मैं अपना नंबर दे दूँगा, ठीक है। साथ में यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए ताकि किसी काम आ जाए, ठीक है। और साथ में आपका दिन शुभ जाए, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपना अच्छा पुरुषार्थ कीजिए ताकि आपके घर का वातावरण अच्छा बने, हिसाब किताब चुकता हो। और अगर आप किस्मत वाले हो तो मधुबन भी जा सकते हैं। ओके जी, धन्यवाद। ओम शांति।